धर्म का असली मतलब आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ कुछ रीति रिवाज हैं या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? चलिए आज इसी को समझते हैं एक बहुत ही आसान सी कहानी से। रस और भूसे की कहानी। अच्छा, जरा सोच कर देखिए। जब कोई कहता है ना कि आज कुछ धार्मिक काम करना है, तो अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर जाना, शायद व्रत रखना। पर क्या धर्म का पूरा सच बस यही है, या फिर हम कोई बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हैं? जैसे व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, दरवाजे पर नींबू मिर्च क्यों टांगना है, या किसी मंत्र का मतलब जाने बिना बस उसे दोहराते रहना। होता क्या है कि अक्सर धर्म हमारे लिए इन बाहरी चीजों का एक जाल सा बन जाता है और हम इसके असली मकसद तक पहुंच ही नहीं पाते। और देखिए, यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि धर्म का जो सबसे गहरा ज्ञान है, जिसे वेदांत कहते हैं, वो हमारे लिए है ही नहीं। वो तो बस बड़े बड़े साधु संतों के लिए है, जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है। एक आम सोच है ना कि हम जैसे लोग जो घर परिवार चलाते हैं, काम करते हैं, हमारे लिए उपनिषदों का ज्ञान जरूरी नहीं। हमारे लिए तो बस कथा कहानियां सुनना और पूजा पाठ कर लेना ही काफी है। पर क्या ये वाकई सच है? और पता है, अक्सर इस गलतफहमी के पीछे हमारा अपना अहंकार होता है। एक ऐसी अंदर की आवाज जो कहती है, मैं बड़ा हूं, ज्ञानी, अगर कोई बात मेरी सोच से मेल नहीं खाएगी तो मैं उस बात को ही खारिज कर दूंगा। अब ये सोच, ये बहुत खतरनाक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कर्मकांड और कहानियां ही सब कुछ नहीं है, तो फिर धर्म का असली सार है क्या? चलिए अब वेदों के शिखर यानी वेदांत को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। कल्पना कीजिए, वेदों का सारा ज्ञान जो है वो एक गन्ने की तरह है, लंबा, मजबूत और गुणों से भरपूर। तो अब बताइए, उस गन्ने का सबसे कीमती हिस्सा क्या होता है? उसका छिलका या उसका भूसा? नहीं, उसका रस। वेदांत वेदों का वही मीठा, जीवन देने वाला सार है। वो रस है, भूसा नहीं। मतलब साफ है, उपनिषद वेदों से अलग कुछ नहीं है, बल्कि वो तो वेदों की जान है, उनका दिल है। जो वेदों के सबसे गहरे, सबसे कीमती हिस्से हैं ना, उन्हीं को उपनिषद कहते हैं। ये उस पूरी वैदिक यात्रा का, उस खोज का सबसे ऊंचा शिखर है। तो फिर ये जो ज्ञान का रास्ता है और ये जो कर्मकांड का रास्ता है, इन दोनों में फर्क क्या है? और ये समझना आज के समय में हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। देखिए, वेदांत कालातीत है, मतलब टाइमलेस। वो हजारों साल पहले भी उतना ही सच था और हजारों साल बाद भी सच रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बुनियादी सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? वहीं दूसरी तरफ कर्मकांड है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि क्या करना है। चलिए, इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ पुराने धार्मिक नियम, वो 1930 के दशक की एक बहुत ही भव्य, एक शानदार कार की तरह हैं। वो कार अपने जमाने की यकीनन सबसे बेहतरीन गाड़ी थी। आज भी हम उसकी इज्जत करते हैं, उसे बड़े सम्मान से किसी म्यूजियम में सहेज कर रखते हैं। भाई, वो हमारे इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई उस विंटेज कार को रोज ऑफिस जाने के लिए या लंबी यात्रा के लिए आज के एक्सप्रेसवे पर चलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज के समय के लिए प्रासंगिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक इसी तरह कुछ नियम अतीत के लिए थे, आज के लिए नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? समाधान है धर्म का नवीनीकरण। मतलब उसकी जो मजबूत नींव है उसे बचाकर उस पर आज के हिसाब से एक नई मजबूत इमारत खड़ी करना। अगर देखा जाए तो हमारे धर्म की जो इमारत है, उसकी नींव यानी वेदांत, वो तो आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन उसके ऊपर जो कर्मकांडों और कहानियों की दीवारें बनी थीं, वो अब जर्जर हो चुकी हैं। ये एक ऐसे खंडहर की तरह है जो हमें सहारा देने के बजाय कहीं हम पर ही न गिर जाए। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहला कदम अपनी असली मजबूत नींव को पहचानना, जो कि वेदांत है। दूसरा कदम भूसे को हवा में उड़ने देना और सिर्फ रस को यानी सार को बचाकर रखना। और तीसरा और आखिरी कदम उस अमर नींव पर आज के जीवन के लिए एक नई और मजबूत इमारत बनाना। संतों ने तो सदियों पहले ही इसका सार बता दिया था। सार सार को गही रहे, थोथा देव उड़ाए। मतलब समझदार इंसान वही है जो सार को पकड़ ले और भूसे को उड़ा दे।
हमें भी तो धर्म का रस पीना है, उसके सूखे छिलकों में उलझकर नहीं रह जाना है। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है कि हम अपनी आस्था की, अपने विश्वास की नींव किस पर रखना चाहते हैं? सिर्फ मन बहलाने वाली कहानियों पर, या जीवन को पूरी तरह बदल देने वाले परम सत्य पर? ये चुनाव हम में से हर एक को खुद करना होगा।